नमस्कार बच्चे। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे जो आज आप लोगों के लिए मैं सर्कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन के साथ कुछ क्वेश्चन भी लेकर आया हूं। तो देखेंगे, आइए हम सब जानेंगे सर्कल और उसके बारे में। तो बाबू हम लोग जानते हैं ये सर्कल, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है। रेखा और सर्कल से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, इसका क्या क्या कि इसका कैसे नाम पड़ा, ये प्राप्त हमें यहीं से हो पाएगा। देखेंगे बाबू, हम जानेंगे यहां पर जो बात कर रहे हैं ये किस चीज का है। एक वृत्त के ना तो स्पर्श कर रहे हैं रेखा और ना ही किसी प्रकार का कट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसे किस नाम से, नॉन इंटरसेक्शन, क्या कहेंगे, नॉन इंटरसेक्शन यानी अप्रतिच्छेदी, जिसे हिंदी में कहा जाए तो अप्रतिच्छेदी, या ना स्पर्श करता है तो इंग्लिश में इसे नॉन इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। नॉन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, और इसे हिंदी में अप्रतिच्छेदी कहते हैं। समझिए, अब इसे हम क्या कहते हैं, देख रहे हैं बाबू, एक वृत्त को दो बिंदुओं पर एक रेखा काट रहा है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, छेदक। क्या कहेंगे बाबू, छेदक। इंग्लिश में स्कैंट भी कहते हैं, ठीक है। और इसे बाबू जानेंगे, ये हमारा जो बिंदु पर ना होकर एक सर्कल रेखा पर जो हमारी स्पर्श एक लाइन करे, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा बाबू इसे इंग्लिश में कहा जाए तो टेंजेंट कहते हैं, टेंजेंट, ठीक है। आप जानेंगे बाबू स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वह रेखा होता है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त की केवल एक बिंदु पर स्पर्श यानी प्रतिच्छेद करती हो। तो बाबू हम देख रहे हैं कि क्या इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, करती है ना। और वृत्त के एक बिंदु और केवल एक बिंदु पर स्पर्श ये करता है। अगर कहा जाए कि स्पर्श रेखा होता क्या, तो बाबू इसे हम जान सकते हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श, ठीक है। स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पर, क्वेश्चन पूछता है कि स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है। तो जानेंगे स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक या केवल एक बिंदु पर स्पर्श करता है। अब जानेंगे बाबू कि बिंदु पर स्पर्श करता है स्पर्श रेखा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को हम क्या कहते हैं बाबू, स्पर्श रेखा कहते हैं, ठीक है बच्चे। तो देखेंगे यहां पर क्या, ये वृत्त हो गया और इस स्पर्श रेखा के जहां पर यह स्पर्श कर रहा है उस बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी स्पर्श कहा जाए तो स्पर्श, ठीक है, स्पर्श रेखा और वृत्त की
उभयनिष्ठ बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, समझेंगे इस क्वेश्चन को? हाँ तो जानेंगे। अब कभी कभी पूछता है क्वेश्चन कि वृत्त के एक बिंदु पर, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर होती है, क्या होती है? तो हम जानेंगे। दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं, यहां पर एक वृत्त हो गया, इस त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर जाने पर क्या होता है? स्पर्श रेखा वृत्त की बिंदु, किसी बिंदु से, ठीक है, वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श यहां पर बिंदु पर जा रहा है, तो ये क्या पड़ेगा? तो ये स्पर्श रेखा का लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तो अगर लिखित के रूप में हम देखें तो क्या कह सकते हैं? क्या कहेंगे? तो इसे हम वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या होती है बाबू? स्पर्श बिंदु से जाने वाली, क्या? जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब अर्थात कितना डिग्री? 90 डिग्री बन रहा है, अर्थात 90 डिग्री होता है। 90 लंब यानी 90 डिग्री पर होता है। समझ में आया बाबू? इसे हम समझ लिए। तो अगर इसी क्वेश्चन को, इसी पर बात चले कि अगर वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच, वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, जैसे यहां फिगर से हम समझेंगे, ये रहेगा वृत्त, इसका यहां पर एक केंद्र है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, यहां पर एक केंद्र है जो किस तरह से है, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा। ये केंद्र पर एक यहां से स्पर्श रेखा इस तरह से बना और ये यहां से इस तरह से मिला हुआ है, ठीक है। तो वृत्त का केंद्र, ये केंद्र पर का कोण स्पर्श रेखा से, यानी कहने का मतलब ये जो केंद्र का कोण होगा ना, केंद्र के कोण से वृत्त के स्पर्श रेखा का कोण आधा होता है, यानी अर्धक होता है। क्या होता है? अर्धक होता है। जैसे माना जाए कि ये अगर 2 थीटा तो ये थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अगर हम इसे देखेंगे तो वृत्त का केंद्र स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, बीच के कोण का अर्धक होता है। क्या होता है बाबू? अर्धक होता है। यही चीज हमें 10वीं क्लास में भी है, पूरे सर्कल चैप्टर अगर हम पूरे पढ़ाई करते हैं तो यही सब हमें मिलता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो देखेंगे बाबू अगला कुछ इंपॉर्टेंट फिगर से समझेंगे, उसका कुछ फॉर्मूला निकलेगा, इसलिए हम इसे मिटाते हैं, समझेंगे। देखेंगे बच्चे, इस फिगर की हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखो आप,
इसमें कुछ करना नहीं होता। इसमें क्या है, ये फिगर देखने के बाद हमें क्या पता चलता है, ये हमारा डायमीटर, ठीक है, डायमीटर यानी व्यास, जिसे व्यास कहते हैं, हिंदी में कहा जाए तो व्यास या डायमीटर। ठीक है बाबू, तो देखते हैं कि अगर व्यास पर जो भी कोण ऊपर हो या नीचे, जो भी कोण खींची जाएगी वो सब बराबर नहीं, कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का, 90 डिग्री। यहां पर भी स्पर्श रेखा पर बन रहे आधार व्यास से बना सभी कोण स्पर्श रेखाएं पर 90 डिग्री के बराबर होती है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री। ये भी 90, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90। तो कहा जा सकता है कि वृत्त से, ठीक है, वृत्त के व्यास पर बना कोण, वृत्त के व्यास से, वृत्त के व्यास से बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऊपर या नीचे कहीं पर भी बनेगा तो क्या, 90 डिग्री। अब हम दूसरे फिगर की बात करते हैं। ये हमारा देखो बाबू, यहां पर केंद्र होता है, ठीक है, और इसके सामने से अगर जो केंद्र पर से होकर गुजरे उसे हम व्यास कहते हैं, उससे नीचे से हमारी गुजरी है, ये हमारा देख रहे हैं कॉर्ड, जिसे जीवा भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ये जीवा, जीवा पर जो भी कोण बनता है, जीवा पर का बना हुआ कोण कहे तो, ठीक है, सभी कोण बराबर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। जीवा पर का जो भी कोण बनाएंगे इस तरह से सब थीटा ही जाएगा। तो हम कह सकते हैं वृत्त के अंदर जीवा पर का बना कोण हमेशा, या कोण कह सकते हैं कि सदैव, ठीक है, हमेशा बराबर होता है या होगा, बराबर होगा। ठीक है, हम इस पर क्वेश्चन जब लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी हम इस पर क्वेश्चन नहीं, अभी आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है बाबू, चलो आ जाते हैं इस क्वेश्चन में समझेंगे। इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समझना ये जरूरी है। देखेंगे, हम जानते हैं कि किसी भी सर्कल के अंदर जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट होती है, इन सर्कल के अंदर हमारा जो चतुर्भुज बना है, सर्कल के अंदर जो चतुर्भुज बना है, ये चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, एक समपूरक कोण होती है, पूरक न समपूरक। ठीक है, तो देखेंगे बाबू कोण, इसलिए हम जानते हैं कि कोण बी प्लस कोण डी दोनों का योग कितना हो जाएगा, समपूरक यानी 180 डिग्री। पूरक कोण 90 डिग्री को कहा जाता है और समपूरक कोण 180 डिग्री को। ये 10 क्लास का चैप्टर ही है, ठीक है, और हमारे जनरल में ये सब क्वेश्चन 5 आते हैं। तो ये हमारे लिए सर्कल चैप्टर का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट बेसिक ये जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे इसी तरह से हम कहें तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। और हम क्या जानते हैं, जब ये हमारा कोण हो गया आंतरिक कोण, ये आंतरिक कोण, तो अगर कह दे कि बी कोण को बढ़ाने पर हमारा बाह्य कोण, ये बाहरी वाला कोण का मान किस तरह से आएगा। तो देखो बाबू, जब बाहरी कोण पूछे, ठीक है, तो बाहरी कोण बी, बाहरी कोण बी क्या होता है, किसके बराबर होता है, बाहरी कोण बी बराबर हो जाएगा आंतरिक कोण डी के, अंदर वाले कोण के बराबर होगा। समझ में आया? ठीक है बाबू, तो चलेंगे देख लेंगे आंतरिक कोण डी के
बराबर होगा। इसी प्रकार अगर बढ़ाया जाए, इधर से ये बढ़कर बी से सी बढ़ रहा है, तो हमारा आंतरिक जो बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण, ये जो थीटा माने इसे हम, ठीक है, ये कोण ए के बराबर होगा, आंतरिक कोण ए के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं बाहरी कोण यानी बाह्य कोण एक्सटर्नल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और आंतरिक को हम लोग इंटरनल कहते हैं, ये तो आप जान रहे होंगे, ठीक है। तो एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, हमारा कोण सी है, सी किसके बराबर होगा, इंटरनल, इंटरनल, ठीक है, इंटरनल, इंटरनल कोण ए के, किसके, कोण ए के बराबर होगा। ये कोण हमारा जो है एक्सटर्नल कोण सी, एक्सटर्नल कोण सी कोण इंटरनल कोण ए के बराबर हो जाएगा। उसी तरह अगर ये बढ़ जाए, ये बढ़ाया जाए, तो इसका बाहरी कोण, इसका बाहरी कोण, ये आंतरिक नहीं, ये बाहरी की बात कर रहे हैं, यहां से आंतरिक नहीं, ये बाहरी की बात, ठीक है। बाहरी कोण किसके होगा, आंतरिक कोण बी के बराबर, यानी एक्सटर्नल हमारा कोण डी रहे तो बराबर होगा इंटरनल क्या, कोण बी के बराबर हो जाएगा। आप इसे समझ गए होंगे। तो आते हैं बच्चे क्वेश्चन पर, देखेंगे क्वेश्चन और समझेंगे, ठीक है। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर देखा जाए। ये क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन इसमें दिया हुआ और इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। अभी हम जो बेसिक पढ़े उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है, समझेंगे बाबू। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कोण बीपीसी का मान ज्ञात करना है, बीपीसी का मान। तो देख रहे हैं कि यहां से हम देख रहे हैं कि केंद्र पर ना होकर किस पर है, इस तरह खींचे तो होकर क्या है, ये जीवा पर, और जीवा पर का कोण किसी भी मान क्या होता है, खींचने पर बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जीवा पर खींचा गया किसी भी त्रिभुज का, किसी भी त्रिभुज का कोण समान होता है ना। तो क्या हो जाएगा, कोण ए क्या है, कोण सी ए बी बराबर 180 डिग्री है, तो क्या बराबर हो जाएगा, इसके बराबर क्या हो जाएगा, कोण सी पी बी बराबर 180 डिग्री ना होकर क्या हुआ बाबू, 80 डिग्री हो जाएगा। हम अभी इसके बारे में चर्चा किए थे और ये निकला। अब इस क्वेश्चन को समझेंगे थोड़ा सा। इसमें कह रहा है कि पी क्यू ए, ये जो है ना, ये 20 डिग्री है, ये एक्सटर्नल है, इंटरनल अगर एक्सटर्नल की बात करता है यहां पर तो कितना डिग्री हो जाता है, 160 डिग्री हो जाता, हो सकता है ना। आप देखेंगे जब ये 20 है, ये 20 डिग्री, ये 180, और हम ऐसे भी जानते हैं ये जीवा पर का कोण है, देख रहे हैं जीवा इधर से है, लेकिन यहां से देख रहे हैं केंद्र से होकर डाला गया लंब है। तो हम बोले थे कि यहाँ पर जो लंब डाला जाता है वो कितने डिग्री का बन जाता है, 90 डिग्री। तो एक कोण, दो कोण दिया है, तीसरा कोण निकालना है ना, पी ए क्यू, यानी हमें कोण ये निकालना है। इसलिए देखेंगे कोण पी क्यू ए प्लस कोण क्यू पी ए प्लस कोण पी ए क्यू बराबर 180 डिग्री। तो बाबू हम देख रहे हैं इसको निकालना हमें, कोण पी ए क्यू बराबर 180 डिग्री, इसका मान कितना था देख रहे हैं 20 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए कोण पी ए क्यू बराबर कितना 180 माइनस 90 प्लस 20 प्लस 90 कहें या 20 प्लस जो भी, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू 70। इस तरह से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा ना। समझ गए। इस क्वेश्चन को समझेंगे। हम अभी बताए हैं कि जीवा से, जीवा ये जीवा बन रहा है, जीवा से जो केंद्र पर का कोण होता है उस
जीवा से खींचा गया केंद्र पर के कोण की स्पर्श रेखा पर का बना कोण अर्धक होता है। तो कहने का मतलब जब ये आधा है तो ये कितना हो जाएगा, केंद्र पर का कोण कितना हो जाएगा, कोण BOC बराबर x बराबर कितना 2 गुने 40 कितना आएगा 80 डिग्री। समझ में आया, आ गया ना। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने रहा, समझेंगे इसमें भी। इसमें देख रहे हैं कि जब ये कोण x, ये भी त्रिज्या है, ये भी हमारा त्रिज्या जिसे रेडियस r कहते हैं, ये भी r है ये r है। जब ये हमारा भुजा बराबर है तो ये भी कोण हमारा, ये जब भुजा 60 है, भुजा का समीप थीटा, तो ये भी भुजा जब आ रही है तो ये कितना हो जाएगा 60। यानी कहने का मतलब यहाँ पर भी 60 आएगा। क्या बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है ना। तो देख रहे हैं क्या हम देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं यही कि हम जब ये जीवा पर का बना केंद्र पर का जीवा पर खींचा गया केंद्र पर का बना कोण अगर थीटा है तो उसका अर्धक हो जाता है स्पर्श रेखा पर का बना कोण। तो हमारा ये कितना हो जाएगा, इसलिए कोण AOB बराबर 2 गुने कोण ACB। ठीक है, तो इसका मान x रखा गया तो x की जगह यहाँ रख लेंगे x, यानी इसका मान कितना 60 बराबर 2 गुने x और 2 से कटा 30 बार में, इसलिए x बराबर 30 डिग्री। तो ठीक है बच्चे, आपको अगर अच्छा लगता है इस वीडियो को तो आपको इसी तरह का वीडियो, इससे भी बेटर वीडियो प्रत्येक चैप्टर का हमें विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा और अभी तक आप लाइक कर दिए होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो प्लीज कर ही दीजिए। और दोस्त एक और, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपसे यही हम कह सकते हैं और हम कुछ कह सकते हैं। बस यही गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको पूरा इस वीडियो में पूरी पढ़ाई मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चे।